Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Praveen Raj. Today I am going to teach you analysis of types of noun. If you get new thing in this video, pause the video and write down in your notebook. इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या अंग्रेजी सीख चुके हैं या अंग्रेजी ब्रशअप करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। कुछ लोग काउंटेबल कह रहे हैं और कुछ लोग अनकाउंटेबल कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। बहुत सारी बुक में काउंटेबल और बहुत सारे बुक में अनकाउंटेबल दिया गया है। जैसे हमने बात की सन की, हमने बात की मंडे की, हमने बात की मार्च की, हमने बात की राम की और हमने बात की करण की। ये सारे वर्ड जो हमने लिखा है सन, मंडे, मार्च, राम और करण, क्या इन्हें कभी गिनने की ज़रूरत पड़ी? सुबह उठे हो आप, घर के बाहर निकले हो और बोला हो एक सूरज, दो सूरज, तीन सूरज, कभी गिने हो क्या? नहीं ना। कभी मंडे को गिनने की कोशिश की, एक मंडे, दो मंडे, तीन मंडे, चार मंडे, पाँच मंडे, नहीं गिना ना। क्या आपने मार्च को कभी गिना? एक मार्च, दो मार्च, तीन मार्च, चार मार्च। राम और करण इन लोगों को भी नहीं गिना। तो जनरली ये हमारा प्रॉपर नाउन है, तो अनकाउंटेबल, लेकिन इसे काउंटेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब एक क्लास में केवल एक राम है तो ये अकेला है, जिसे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसे हम अनकाउंटेबल कहेंगे। इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे गिनने की ज़रूरत पड़ी वो हमारे काउंटेबल नाउन हैं। क्या हमें सन, मंडे, मार्च, राम और करण को गिनने की ज़रूरत पड़ी? नहीं ना। तो इसीलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। लेकिन एक क्लास में कई सारे राम हो जाए, जैसे इसका भी नाम राम, इसका भी नाम राम और इसका भी नाम राम हो जाए, तो ये कैसा हो जाएगा? काउंटेबल, क्योंकि इस सारे राम को हम गिन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर कि हमारा प्रॉपर नाउन एज अ काउंटेबल यूज़ होगा या अनकाउंटेबल यूज़ होगा। तो एज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर नाउन को। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक के साथ बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे इस आदमी के सर पर बाल है तो इसके बाल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? यहाँ अनकाउंटेबल है।
और दूसरे आदमी के पास कुछ गिने चुने बाल हैं तो ये हमारे काउंटेबल है, क्योंकि इस बाल को हम गिन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन एज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह से यूज होता है। तो चलते हैं आज की क्लास पर, और आज हम लोग पूरे टाइप्स ऑफ नाउन को एक ही वीडियो में एक ट्रिक के साथ समझेंगे। हमने सिंपल सा कोई पर्सन लिया, जैसे राम, और इसका हमने नाम दे दिया राम, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और इसी राम को अगर कह दे स्टूडेंट, एक जनरल वर्ड यूज़ कर दिया, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। और साइंस में आप लोग पढ़े होंगे कि जनरली एक इंसान का निर्माण 206 बोन्स से होता है, और 206 बोन्स से हमने एक पर्सन को बनाया, तो इसे हम कलेक्टिव की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इसी राम की बात करें तो इसके अंदर फीलिंग भी हो सकता है, इसके अंदर ऑनेस्टी भी हो सकता है, इसके अंदर ब्रेवरी भी हो सकता है, इसके अंदर लव और हेट करने की क्षमता भी हो सकता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल बन गया। और ये जो पर्सन राम है, इसके अंदर मैग्नीशियम होगा, फॉस्फोरस होगा और कैल्शियम भी होगा। तो ये मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल बन गया। और ये राम आगे चलकर पुलिसमैन बन गया, तो ये कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल बन गया। और इसके पांचों सेंस काम करेंगे, तो ये कंक्रीट नाउन का एग्जाम्पल बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड सजेशन, प्लीज़ write in the comment section. Don't forget the channel. Please like, share and subscribe.